आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए जो नॉन हिंदी है, जिनका जिनका यानी उर्दू सब्जेक्ट या फिर बांग्ला सब्जेक्ट है, जो हिंदी को द्वितीय की भाषा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जो नॉन हिंदी है उन्हीं को हम लोग आज देखेंगे। उन्हीं के कुछ प्रश्न ऐसे ऐसे हैं जो बहुत बार यानी आया हुआ है, उन्हीं प्रश्न को आज हम लोग दोहराएंगे। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, कह रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है, अमीना जो है ये जो है हामिद की क्या है, तो यह दादी है। तो यह क्यों उदास थी, तो देखिए कह रहा है अभागिन अमीना ईद के दिन उदास कमरे में बैठे रो रही थी, क्योंकि आज, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, आज ईद का दिन है और उसके घर में एक भी यानी दाना नहीं है। वह इस अंधकार और निराश के कारण वह क्या बहुत ही यानी क्या थी, उदास थी। ठीक, तो यही आपको पूछा गया है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो ये जो उदास थी इसलिए क्योंकि उनका कमाने का कोई एक जो गार्जियन होता है वह कोई नहीं है, क्योंकि एक बूढ़ी अमीना और उसका एक पोता हामिद, और उनके अलावा घर में कोई नहीं है। इसलिए अमीना जो है यह अभागिन है। क्या है, अभागिन है, क्योंकि इसके कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा यानी क्या है, पोता है। तो ईद का दिन था लेकिन उसके घर में एक दाना भी नहीं था। इस अंधकार में वह डूबी जा रही थी, उदास हुई थी। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कैसा या कौन कौन से भाव जगा। ठीक है, कौन कौन से भाव जगे, तो देखिए अमीना का पोता जो हामिद है, वह जब मेला गया तो मेला में बहुत तरह के खाने के चीज है, खिलौने हैं, लेकिन हामिद वह उस समय उनकी बूढ़ी दादी की याद आई, जो जब हमारी दादी रोटी बनाती है तो रोटी बनाते समय उनकी हाथ जल जाती है। तो वह उस समय यानी सोचा, और एक दुकान में देखा था जो चिमटा रखा हुआ है, यानी जिस चिमटे से यानी क्या रोटी को जो उतारा जाता है। ठीक है, तो यही यानी कह रहा है, मेले में चिमटा देखने से पहले हामिद के मन में कई तरह के भावनाएं आई। सबसे पहले हामिद दादी चिमटा देखकर खुशी होगी, यानी हामिद सोच रहा है चिमटा को देखकर, अगर हम दादी के लिए चिमटा लेकर जाए तो दादी बहुत ही यानी खुशी होगी, और दादी क्या करेगी, बड़े बड़े दुआई, लंबी लंबी दुआई देती रहेगी। तो वही कह रहा है दुआई देगी। फिर वह अगल बगल में जो पड़ोस है, पड़ोस के औरतों को सभी को यानी बोलेगा, जो क्या हमारे पोते जो है हमारे लिए देखिए मेले से एक चिमटा लाया है, मेरे बारे में कितना सोचता है ये छोटा सा लड़का। आज अगर इतना सोचता है तो बड़े होकर बहुत कुछ यानी सोचेगा। तो वही कह रहा है दुआई देगी। फिर वह पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में यानी हमारे चर्चाएं होंगे, पूरे गांव में मोहल्ला में सब कोई जानेगा जी इनका पोता जो है बहुत ही यानी एक अच्छा है, क्योंकि दादी के बारे में इतना सोचता है। ठीक, तो यही कह रहा है सारे गांव में चर्चा होने लगेगी।
बड़ों की दुआएं, यानी बच्चे छोटा है लेकिन वह इतना सोचता है, कह रहा है बड़े की दुआएं जो है अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं और वह अल्लाह जो है वह खुश होकर खुश हो जाते हैं और अच्छा किरपाई करते हैं। तो यही सोचकर वह कौन, तो हामिद जो प्रश्न कह रहा है, मेले में चिमटा चिमटा देखने से पहले हामिद के मन में कैसा भाव जागा, तो यही सब भाव जगा था। यानी हम अगर चिमटा ले जाकर देंगे तो दादी बड़ी बड़ी लंबाई लंबाई, ठीक है, लंबी लंबी दुआएं देगी और औरतों को, पड़ोस के औरतों को दिखाएगी, पूरे गांव में चर्चा होने लगेगा, सब कोई दुआएं देने लगेगी, ठीक है। इतना सोचकर वह क्या किया, तो चिमटा खरीदा था अपने दादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हामिद कितने वर्ष वर्षों का है और कैसा है। तो हामिद जो थे, देखिए हामिद ये 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इस प्रश्न से, तो यहाँ से आप ले सकते हैं हामिद जो थे ये कितने साल के थे, तो ये 4 से 5 साल का था, एक छोटा सा लड़का था, ठीक है। और साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनकी माता जो है, माता की एक बीमारी हो गई थी, यानी पीलापन की बीमारी जिसको जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस हो गई थी, तो वो भी देहांत हो गई थी। पिता आहिस्ता आहिस्ता उनके पिता का क्या हो गया था, तो हैजा रोग हो गया था। क्या हो गया था, हैजा रोग, हैजा रोग हुआ था, जिनके कारण उनका भी देहांत हो गई थी। और ये माँ की क्या हुई थी, तो पीलिया पीलिया रोग हुई थी, जिसके कारण यानी मृत्यु हुई थी। तो उनके माता पिता नहीं रहे थे, यानी इस संसार में वह इनके साथ रहते थे, तो अपनी दादी अमीना के साथ रहते थे, ठीक है। तो इस दुनिया दुनिया में नहीं थे, वह अपनी, देखिए, बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहते थे। इतना ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। यानी हामिद जो है अपने गांव से कहाँ, तो ईदगाह जाने के लिए, और ईदगाह जाने के लिए जो वह सोचता है, तो दादी सोचती है इतना छोटा सा लड़का, 4-5 साल का लड़का कैसे जाएगा इतना, यानी 3 कोस की दूरी पर कैसे जाएगा लड़का। तो हामिद क्या कहता है, मेला जाने से पहले पहले हामिद अपनी दादी से, यानी शांत सांत्वना देते हुए, यानी सांत्वना देते हुए, यानी समझाते हुए दादी को कहता है, वह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले यानी मेले से आ जाऊंगा, यानी आप बिल्कुल न डरना। यानी कौन कह रहा है, तो पोता कह रहा है, यानी हामिद कह रहा है अपने दादी को, कह रही है कह रहा है क्या, दे आप डरना नहीं, मैं बिल्कुल यानी वहां से मेला देख करके, हाँ, मैं आ जाऊंगा, आप बिल्कुल न डरना, ठीक है। इतना ही कहता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, जब यानी उनका पोता मेले से मेले से मेले में जाकर कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, एक छोटा सा क्या, एक चिमटा लेकर आया अपने दादी के लिए, तो दादी जब उनके हाथ में चिमटा देखा, यानी जब हामिद मेले से घर आया तो उनके हाथ में देखा जो एक चिमटा है, तो उनके दादी सोचने लगी ये चिमटा कहाँ से यानी चुरा कर लाया है, क्या ये चोरी करके लाया है ना क्या करके लाया है, क्योंकि उनके पास तो यानी कितने पैसे, 3 पैसे थे,
कितने पैसे हामिद के पास, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे। लेकिन वह 3 पैसे से ही यानी मोल भाव करके, ठीक है, जिसको कहते हैं दर दाम करके, वह 3 पैसे से चिमटा खरीद लिया था। तो कह रहा है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया। तो देखिए कह रहा है चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव भाव उठे। पहले पहले चिमटा देखकर क्रोधित क्रोधित हुई, बाद में वह क्रोध स्नेह में बदल गया। यानी पहले जो चिमटा देखा और पोता से कहने लगा ये चोरी करके कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो, ठीक है। जब पोता ने कहा दादी आप जब रोटी बनाते हैं तो आपकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए हम मोल भाव करके यानी 3 पैसे से यह चिमटा लिए। तब पर भी यानी गुस्सा में यानी उनकी दादी कहती है जो तुम्हें 3 पैसे दिए थे तुम कुछ खाए ना पिए और लेके आए चिमटा। तो जब उनका पोता फिर से कहने लगे जो दादी आपका उंगली जल रही थी इसलिए यानी हम चिमटा लेकर आए हैं, तब जाकर के अपनी दादी यानी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा, ठीक है, उनका जो क्रोध था वह क्या स्नेह, स्नेह मतलब प्यार में बदल गया। देखिए क्रोध स्नेह में बदल गया। वह स्नेह स्नेह मुख था, उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। तब सोचा ये कैसा लड़का है, इतना त्यागी कैसे है, जो बहुत कुछ यानी मेले में देखा, कुछ न खाया कुछ न पिया, उस सब कुछ यानी त्याग करके एक क्या चिमटा लेकर आया। देखिए मिठाई और खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर उस के बच्चे ने महान त्याग का दिखाया है। यानी वह ना खिलौना लिया है, ना वह मिठाई खाया है, लेकिन सब कुछ त्याग करके वह अपने दादी के लिए क्या लाया है, तो एक चिमटा उठाकर लाया है लड़का, ठीक है। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुदा से क्या दामन फैलाकर दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। तो इस तरह से वह प्यार करने लगी, ऊपर वाला से वह दुआएं मांगने लगा। जो बच्चे जो है इतने त्यागी कैसे हो सकते हैं, ठीक है, मेरे बच्चे इतने त्यागी है और मेरे लिए इतना कुछ सोचता है। तो वह ऊपर वाले पर यानी रहम करके बहुत कुछ यानी अपने पोते के लिए मांगा था, ठीक है। तो ये था हम लोग का ईदगाह जो चैप्टर है, ईदगाह चैप्टर से यानी ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार यानी पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन प्रश्न को यानी नोट कॉपी में उतार करके रख दीजिएगा। इसी तरह से हर एक चैप्टर का जो VVI जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वही प्रश्न आप लोग को मिलेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगा, पूरे किसलय जो है पूरे किसलय का, ठीक है। और इस तरह से हर किताब के प्रश्न को, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे, आप लोगों को ऐसे हर दिन, ठीक है, वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज यही तक फिर।